फिल्म की स्टार्ट में हमें दो भाई कोरी और जेफरी दिखाए जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने एक हॉस्पिटल के रेडियो को ड्रैग कर रखा था, जिससे जो भी जख्मी इंसान हॉस्पिटल में कॉल करता था वो कॉल इन्हें सुनाई पड़ता था। तभी एक लड़की हॉस्पिटल में कॉल करके बताती है कि उसका हाथ टूट गया है। ये मैसेज सुनकर वो दोनों अपनी एम्बुलेंस लेकर उसके घर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये दोनों लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ नॉर्मल सवाल पूछते हैं। जेफरी उस लड़की को बेहोशी की दवाई देकर बेहोश कर देता है और उसके बाद ये दोनों उस लड़की को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। ये दोनों उस लड़की का पेट फाड़ कर उसके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं। दोस्तों, उससे हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं थे, बल्कि ये दोनों जख्मी लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेचा करते थे। रात को जेफरी उस लड़की के फोन में से उसके सोशल मीडिया पे लिखता है कि वो कहीं दूर जा रही है और वो कभी वापस नहीं आएगी। वो ये इसलिए करता है कि उसके गुम होने का किसी को शक न हो। उन्हें ये काम करते हुए 3 हफ्ते हो जाते हैं और ये काफी पैसा भी कमा लेते हैं। कोरी जेफरी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। फिर हमें सैंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ रैकिंग कर रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर पर जाकर टकराता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। वो हॉस्पिटल में कॉल करती है तो उसे लेने के लिए कोरी और जेफरी आते हैं। कोरी उसके दोस्तों से कहता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट अलाउड है, तो उसकी फ्रेंड को यहीं रुकना होगा। सैंडी ये सुन के उनके साथ एम्बुलेंस में चली जाती है, जहाँ जेफरी उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे लेकर अपने अड्डे पर चले जाते हैं और वो उसके ऑर्गन्स निकालने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही कोरी उसके शरीर को काटने जाता है वो ये नहीं कर पाता। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि वो किसी को मारने के लिए इतना सोच रहा था। जेफरी उससे कहता है कि क्यों ना वो ये काम कुछ देर बाद करे, तो कोरी वहाँ से चला जाता है और जेफरी सैंडी के सर पर हाथ फेरता है और उसे घूरने लगता है। कुछ देर बाद जब सैंडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक चैम्बर में बंद पाती है। वो कैमरे में देखकर कहती है कि वो लोग उसे जाने दें, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो वहाँ पर पड़े कुछ विक्टिम्स के कपड़े पहन लेती है और बहुत रोती है क्योंकि उसे वहाँ घुटन हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों सैंडी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं वो उसकी टूटी हुई टांग को ट्रीट करने के लिए आए हैं। सैंडी कोरी की नहीं सुनती तो वो उससे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेगा। कोरी उसे बताता है कि वो उसकी टांग ठीक करने के लिए एक जूता लेकर आया है ताकि वो जल्द ठीक हो सके। जब कोरी उसे वो पहनाने के लिए जाता है तो वो उसकी टांग को तोड़ देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। सैंडी जब दर्द से चिल्ला रही होती है तो कोरी उसे मोर्फिन दिखाता है और कहता है कि अगर उसे ये चाहिए तो उसे उसकी बात माननी होगी। सैंडी ये सुनने के बाद राजी हो जाती है और कोरी उसे मोर्फिन देता है। दोस्तों, वो मोर्फिन नहीं बल्कि बेहोशी की दवाई थी। इसे पीने के बाद सैंडी बेहोश हो जाती है तो कोरी उसके साथ गलत काम करता है। अगली सुबह जेफरी सैंडी के लिए नाश्ता तैयार करता है, जिसे देखकर कोरी को बहुत गुस्सा आता है। कोरी उससे कहता है कि वो सैंडी से कुछ सवाल पूछने जा रहा है ताकि वो उसके शरीर को काट कर बेच सके। जेफरी को ये बात सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई की बात को टाल नहीं सकता था। कोरी सैंडी के पास जाकर उससे कुछ मेडिकल सवाल पूछता है, जिसके जवाब सैंडी नहीं देती। ये देखकर उसे धमकाता है अगर वो जवाब नहीं देगी तो वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। ये सुनने के बाद सैंडी दर्द के मारे उसे सारे जवाब देती है। इसके बाद वो कोरी को बुरा भला कहती है, जिससे कोरी को भी बहुत बुरा लगता है। कोरी उससे कहता है कि अब वो उसके साथ बहुत गलत करेगा और जब वो ये करने जाता है तो सैंडी उसे किस करने लगती है, जिससे कोरी उससे दूर हट के वहाँ से चला जाता है। और वो जेफरी से कहती है कि वो कोरी से ज्यादा स्मार्ट है, जिसे हर लड़की पाना चाहेगी। ये सुनने के बाद जेफरी उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग चलें ताकि कोरी उन्हें कभी ढूंढ न पाए। कोरी ये सब सुनने के बाद बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका भाई पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था और वो उस लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। तभी कोरी वहाँ जाकर जेफरी को अपने साथ काम पे ले जाता है। वापस लौट के वो एक लड़की को अपने साथ लाते हैं जिसके ऑर्गन्स वो निकालने वाले थे। कोरी सैंडी को बांध देता है और उससे कहता है कि अब वो एक लाइव शो देखने वाली है। सैंडी उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे। वो उस लड़के को बांध के उसे होश में लाता है और सैंडी के सामने ही उसके ऑर्गन्स निकालता है, जिसे देखकर सैंडी को बहुत बुरा लगता है और वो लड़का दर्द से काफी चिल्लाता है। सैंडी ये देखकर काफी सदमे में हो जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान को चीरते हुए देख रही थी। रात को कोरी जेफरी से कहता है कि आज उसका मन कुछ लजीज खाने का कर रहा है, तो क्यों ना वो मार्केट जाकर कुछ लेकर आए। जेफरी जब मार्केट के लिए जाता है तो कोरी सैंडी के पास आकर उससे कहता है उसने उसके भाई को उसकी साइड कर लिया
लिया था। कोरी उस रूम में जाकर बेहोशी की गैस छोड़ देता है जिससे सैंडी बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद कोरी उसका मुंह और प्राइवेट पार्ट सील देता है ताकि वो दोबारा जेफरी के साथ इंटीमेट ना हो पाए। जेफरी वापस लौटता है तो सैंडी की ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। कोरी उससे कहता है कि उसने बहुत सही काम किया है और ये लड़की उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। जेफरी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका सर पकड़कर जमीन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच सैंडी को होश आ जाता है। वो एक फायर एक्सटॉर्शर लेकर जेफरी पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। सैंडी वहाँ से भाग निकलती है। जब इन दोनों को होश आता है तो कोरी अपने भाई को संभालता है। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हाँ, इन दोनों को एक जख्मी लड़की कॉल करके बुलाती है। ये दोनों अपनी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो वो लड़की इन पर हमला कर देती है। तो देखते हैं कि वो सैंडी और उसके दोस्त हैं जिन्होंने उन्हें किडनैप कर लिया था। वो उन दोनों को उठाकर उनके अड्डे पर ले आते हैं। जब कोरी को होश आता है तो वो अपने आप उस टेबल पर देखकर काफी दुखी होता है। वो सैंडी से कहता है कि इसके भाई को जाने दो क्योंकि सब उसकी गलती थी, लेकिन सैंडी उसकी एक नहीं सुन। जेफरी उससे कहता है कि वो तो उससे प्यार करती थी। तो सैंडी उसके सीने में एक चाकू घुसा देती है और उससे कहती है कि मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।